बिहारी लाल की जय। भगवान भक्त की परिचय परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जब कोई सहारा नहीं है तो वो असहारा का सहारा झटपट भगवान बन जाते हैं। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत वहां दर्शन दिए और आकर के तुरंत उन्होंने ग्राह को पकड़ करके और ग्राह को चीर डाला। मुक्त हो गया गजराज। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अब मैं जान गया हूं, अब यहां इस संसार में मेरा कोई है नहीं, क्योंकि हमको मरते हुए देख करके हमारी बीबी, हमारे बच्चे, हमारे सौहित्र, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सब छोड़ करके चले गए। अब मुझे इस संसार में रहने का मन नहीं करता, इसलिए भगवान आप हमें अपने धाम को ले चलो। भगवान मैंने आपको उद्यत होकर के पुकारा और आपके हाथों उद्धार हुआ ग्राह का। भगवान ने कहा कि जो हमारे भक्तों के चरण को पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में मैं अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। वह परम भक्त है जो हमारे भक्त का भक्त बन चुका है, वह परम भक्त है भगवान का। और सुनो गजराज, उसको परधाम पहुंचाना भी मेरे ही हाथ में था, क्योंकि वह हुहू नाम का गंधर्व था। केवल ऋषि के श्राप से आकर के वह बन गया था ग्राह। और उसी समय देवल ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम जल में जाकर के ग्राह के रूप में रहो, और भगवान सद्य जब भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए गजराज शोक न करो, अब तुम वापस अपने परिवार में जाओ। गजराज ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, अब हमें परिवार में जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। अब हमें परिवार में जाने की, देखिए कहने का मतलब है ना कि जब जब आजकल कई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो हम लोगों से टहलते हुए सवेरे प्रातः काल बेला में टहलते हुए मिल जाते हैं, बड़े दुखित अवस्था में, जैसे लगता है माताजी के ऊपर निद्रा सवार हो गई। माताजी पहले मुंह धो करके आप आए कि आपने पर खड़ा किया नहीं, तब तक आश्रय मिला तो आपके ऊपर महामाया सवार हो गए। और आप ही को भागवत सुनाने आए हैं, अरे आप ही भागवत नहीं सुनेंगी तो बताइए हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा ना। आप पहले मुंह धो करके आइए। बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं रास्ते में, अरे चाचा क्या बात है, कहीं आप मन को मारे हुए। पहले तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, फिर भी अरे कोई बात नहीं है, फिर भी अरे बताइए तो सही। कहते हैं कि अब हमारे परिवार में अब कोई पूछ नहीं रही, कोई मुझे पूछता नहीं है। और कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कहता है कि अरे इनको साधारण समझते हो क्या, इनकी तो यहां से वहां तक पूछ है, इनसे आप साधारण समझते हैं क्या। तो सारा पूछो तो इसी झगड़े का है, सारा झगड़ा इसी पूछ का है। किसी का पूछ नहीं है और किसी का पूछ है। हमारे रावण को हनुमान जी से चिढ़ नहीं थी, हनुमान जी की पूछ से चिढ़ थी। क्योंकि जब इन्होंने जनक जगदम्बा को पता लगाने के लिए गए, अशोक वाटिका की इन्होंने उजाड़ा,
मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र में बांध करके, ब्रह्मसूत्र में बांध करके इनको ले गया। जब ले जा करके जब सभा में खड़ा किया तो रावण सिंहासन आरूढ़ था। रावण देखता है कि तो मेरे सामने तो मेरे तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, सारे सभा के लोग अब हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। अरे भाई, लंका हमारी हमारी पूछ होनी चाहिए, लेकिन ये कहां से आया है बंदर, इसकी इतना पूछ। कहता है कि अरे रुको, काम करो, इस बंदर को या हमारे पुत्र को मारा है, अक्षय कुमार को मारा है, इसे दंड, मृत्यु दंड दिया जाएगा। हनुमान जी सोचते हैं कि क्या करें, रामकाज किए बिना लौटूं कैसे। तब तक संजोग से भगवान रावण के जो भाई विभीषण जी हैं उनका प्रवेश हो गया। उन्होंने कहा, कह रहे नहीं, नीति विरुद्ध न मारी दूता, या जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं मानता हूं कि इन्होंने आपका अनिष्ट किया है, लेकिन इसको भूख लगी होगी तो यह बेचारा बंदर है। अब बंदर है तो फल को देख करके अपना भूख को शांत करने के लिए गया, और जब शांत करने के लिए, भूख शांत करने के लिए जब रोका गया तभी तो मारा। ये इसमें गलती इसी की केवल थोड़े है, आपकी भी तो गलती है, आपके लड़के की भी गलती है। इसलिए नीति विरोध न मारिय दूता। ने सोचा कि भले आए विभीषण, ये भी तो कह सकता है रावण की अब जो है नहीं मारा जाए, तो अपने सैनिकों का आदेश कर देता है कि अंग भंग कर पठिए बंदर, अंग भंग कर पठाइए बंदर। अब बंदर का किस अंग भंग कर दिया जाए, तो अगर हमारा अंग भंग हो गया तो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे कान कट जाए तो गमछी बांध ले, आंख खराब हो जाए तो चश्मा लगा, लेकिन नाक कट जाए तो कुछ नहीं बचे, कुछ दिखाने लायक नहीं। अब उन्होंने कहा कि अरे भाई, हे मां शारदा, जैसे तुमने मेघनाद कुंभकर्ण की जैसे बुद्धि बदली थी, वैसे तुम रावण की बुद्धि बदल दो। माई शारदा, माई शारदा, है हंस वाहिनी मां, मन ही मन कहते हैं कि जरा तुम रावण की बुद्धि बदल लो। तब तक जो है कहता है रावण कि अंग भंग कर पठिए बंदर, बंदर के अंग को भंग कर दिए जाएं। तब तक हनुमान जी सोचते हैं कि रुकिए, अब एक युति करते हैं। इन्होंने पीछे लटक रही पूंछ को पकड़ा, उसे माथे से लगाया और चूमा, फिर माथे पर लगाया, फिर चूमा। तुरंत याद हो गया कि अरे इस बंदर को तो कोई अंग याद नहीं आया, केवल पूंछ के अलावा। तो ये भी तो कह सकता था कि जो है तलवार मंगाए के पूंछ दो कटवाए, ये भी तो कह सकता था रावण। लेकिन कहा, माता से कहा उन्होंने, हे मैया आप बुद्धि बदल दो रावण की। माई शारदा की कृपा हो गई और संजोग से उसने कह दिया कि तेल बोरी पट बांधो। सुनो, इसका पूछ जो है, उसको पूछ से चिढ़ थी ना कि भाई लंका में तो हमारी पूछ होनी चाहिए, या कहां से जीव आ गया, बंदर आ गया, अब इसकी पूछ समझ लो, इसी को दिख रहे हैं। कहा कि जय मां शारदा, कृपा हो गई आपकी। जब जब किसी व्यक्ति की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, जब जब कुटिल व्यक्ति देखता है अब प्रतिष्ठा को आग लगाने का प्रयास करता है, तो अब प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। जब किसी के पूछ को जब कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसकी पूछ और बढ़ती चली जाती है। सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले हमारे नेता होते हैं, जनता की गाली, और जितना ही गाली जनता उनको देती है
उतना ही ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि उस गाली से उनका पाप क्षय होता है, उस गाली से उनका पाप क्षय होता है और वह पाप गाली देने वाले पर चला जाता है। और जो गाली देने वाले का जो पुण्य है उसी से वो पुण्यवान बनते चले जाते हैं और जा करके सबसे समृद्धशाली किसी पद को प्राप्त करके, ऊंचे पद को प्राप्त करके। यही देखा गया है कि जब जब जिसकी प्रशंसा होती है ना और जिसकी शिकायत होती है उसी की प्रशंसा भी होती है बाद में जाकर के। अब तेल बोरी पट बांधे, रावण ने कह दिया। लंकावासी ने सोचा कि हमारे पास घी की कमी है क्या, कि रावण कह रहा है कि रावण की मति मारी गई है कि तेल में जो है कपड़ा भिगो करके और बांध दो। हमारे लंका में घी की कमी है क्या, वो घी से शुरू करते हैं। अब घी खत्म, ज्यों ज्यों पूछ में बांधा जा रहा है कपड़ा घी लगा करके, त्यों त्यों पूछ बढ़ती जाती है। जब किसी दुर्जन व्यक्ति, आज भी समाज में देखने को मिलता है कि जब दुर्जन व्यक्ति सज्जन की प्रतिष्ठा को आग लगाने की चेष्टा करता है तो उस सज्जन की पूछ और बढ़ती चली जाती है। यह शाश्वत सत्य है। लोगों ने, लंकावासियों ने आकर के कहा कि महाराज घी तो खत्म। रावण ने कहा कि मूर्खों, घी के लिए किसने कहा था, हमने तो तेल के लिए कहा था। तो कहा था आपने तेल के लिए, लेकिन हमने सोचा कि घी की कमी है क्या, घी से ही शुरू करते हैं, लेकिन घी तो खत्म। क्या कह रहे, तेल बचा है ना, तेल में कपड़ा भिगो बांधो। अब तेल में उन्होंने कपड़ा भिगोना शुरू किया, कपड़ा बांधना शुरू किया। जितने, देखिए चंदा काटने का काम केवल हम ही लोग नहीं करते हैं, चंदा काटने का काम राक्षस भी करते थे। किसी के घर से कपड़ा, किसी के घर से तेल, किसी के घर से माचिस, किसी घर से कुछ भी, ऐसे ऐसे करके किसी के घर से घी, आज सब इकट्ठा किए और सब बांधकर तैयार। अब तेल भी समाप्त, कपड़े भी समाप्त, सब समाप्त। अब हनुमान जी ने सोचा कि हमको अब नगर घूमने की इच्छा होती है कि देखें कहां कहां से चंदा इकट्ठा मिला है। भाई प्रसाद तो उसको भी देना पड़ेगा ना जी। तब तक रावण के मुख से निकल पड़ता है कि अब इस बंदर को नगर में घुमाओ। कहते हैं धन्य है मां सरस्वती, आप जो मैं विचार करता हूं तो आप उनके वाणी से निकलवा देती है। अब ये बंदर को गले में बांधे रस्सी, अब बांध करके अब, लेकिन धन है बजरंगबली कि मारहि चरण करहि बहुहासी। वो वीरबली, वो बजरंगबली जो समय आने पर पूरे लंका को चुनौती दे देते हैं, लेकिन आज वही कितने सौम्य बने हुए हैं। सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि जब बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख देख करके बड़े लोगों को जब आग लगे तो अपने को छोटा ही बन जाना चाहिए। छोटा बन जाने में कोई शिकायत नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने छोटा बन जाए, झुक जाए, तो उसकी उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है न कि घटती। लेकिन हमारे समाज में उसको जो है घटना शब्द कहते हैं। आए तो वो अगला कहेगा कि आए, वह रुक करके नहीं बोलेगा, एक से एक बढ़ करके बोलेंगे। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नगरण सोचते हैं अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, जो अतुलित बलधाम है, बलक धाम के केंद्र है, और उनको गले में रस्सी बांध करके और क्या करते हैं, सब लात मारते हैं सब राक्षस। अब बहुहासी में हंसते हैं, सब सहन करते हैं शीतल भाव से। और नगर को पूरे घूमते हैं, और नगर को घूम करके जब आते हैं तो देखते हैं कि विभीषण जी से कोई चंदा नहीं प्राप्त हुआ है, उनके घर से कोई चंदा मिला ही नहीं है। कहते हैं कि चलो भाई
अब जब इस तरह की व्यवस्था हो गई तो अपने आप को छोटा हो जाना, जो बहुत विशाल थे ना, बहुत विशाल पूंछ को बढ़ाए थे, इन्होंने अपने आप को छोटा बन जाना ही समझा, उचित समझा। और जब व्यक्ति इस विधि विधान से, इस बंधन से, इस भवसागर से जब छोटा बन करके जब बाहर निकल जाता है ना, तो बाहर जाके के इतने भगवान की प्रेरणा से वह बड़ा होता है, वह आसमान को छूता है, वह स्वर्ग को छूता है। हनुमान जी लघु रूप धारण किए तो ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए बंधन से मुक्त हो गए। भाई बंधन तो जितना बड़े थे उतना ही तो बड़े बंधे थे, और जब उन्होंने लघु रूप लिया तो वह बंधन ढीला पड़ गया, निकल गए बंधन से। हम और आप भी अगर बंधन से निकल जाएं, इस भवसागर रूपी बंधन से निकल जाएं, तो भवसागर के बंधन से निकल जाने के बाद इतनी विशाल स्थिति होगी हम लोगों की कि हम लोग स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब उन्होंने जो है जय श्री राम का नारा लगाया और छलांग लगा करके और ये जो है महलों पर चढ़ गए। इस महल से उस महल, उस महल से, प्रसाद तो सबके घर देना है। अब सब राक्षस मिलकर के त्राहिमाम शरणागतम रावण के पास आए कि भगवान, अरे महाराज देखिए हमारा घर जल रहा है, हम लोग जल रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे जल रहे हैं। रावण कहता है कि चिंता मत करो। राक्षस कहते हैं कि अरे भाई हमारा घर जल रहा है, ये कह रहा है कि चिंता मत करो। रावण ने मेघ को बुलाया, कहा कि आग को बुझा दो, कितने वर्षों की आग बुझ जाए। मेघों ने बरसाना शुरू किया, आग मेघ बरसे कहीं और आग जले कहीं और। आकर के बोले भगवान रावण से, ए भगवान रावण, उस समय रावण भगवान हो चुका था ना, हम समझे नहीं पा रहे हैं कि कहां से जल वर्ष आए कि लंका पर गिरे। कहता है गाला घटो, महाप्रलय वाले मेघ को बुलाया, कहा कि ऐसा बरसाओ कि वो पूरा प्रलय हो जाए, आग बुझ जाए। अब ज्यों ज्यों आग, जब जब प्रलय रूपी मेघ जब बरसने लगे तो ज्यों ज्यों पानी बरसे तो आगे और बढ़ी। अंत में सोने की बनी हुई लंका जल गई कि नहीं जल गई? हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा हनुमान जी का। हनुमान जी जाते हैं माता जी के पास विदा लेने के लिए, कहते हैं कि बड़ा अद्भुत पूछ है हनुमान तुम्हारी। अरे भाई यह कैसी पूछ है कि इतने बड़े लंका को जलाकर भी तुम्हारी पूछ नहीं जली? कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है, मेरे आगे हृदय में राम है, और राम के द्वारा ही हमारी पूछ है। नहीं तो मैं बानर को कौन पूछता? बानर को भला पूछता कौन? श्री राम के पीछे पूछा मारी, आगे हृदय में राम जी विराजते हैं, और राम जी की वजह से मेरी पूछे, इसलिए पूछ का कुछ बिगड़ा नहीं। माता जी आप आदेश करें और मैं जाऊं। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आज के समाज में भी अगर कोई कांटा बोता है तो आप कांटा ना बोलो, अगर कोई जलता है तो जलने दो। देखो ना, एक बात होती है ना, जब किसी गांव में हाथी आ जाता है तो जितने बड़े बुजुर्ग हैं वह मार्ग पर खड़े हो जाते हैं और बालकों से कहते हैं हाथ जोड़ो गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो गणेश जी हैं। शायद ही वैसा पशु कोई हो जितने हाथी के हाथ जोड़े जाते हो उतने हाथ किसी और पशु के जोड़े जाते हैं, किसी और जानवर के जोड़े जाते हो जितने हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। और एक और भी विडंबना है कि जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़ते हैं शायद ही किसी जीव के पीछे पड़ते हैं। और है विडंबना, देखिए वो भौंकने वाले हाथी के आगे जाकर के नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते नहीं।
उनकी इतना मजाल नहीं कि वो हाथी के आगे जाकर के भौंके और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। अगर हमारी भाषा समझते, हम उनकी भाषा समझते तो हम पूछते, तो वो जरूर अगर सच्चे बोलते तो जवाब देते कि हमको इस हाथी से कोई चिढ़ नहीं है, हमको चिढ़ इन लोगों से है जो हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन हाथी की एक विशेषता है कि हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं और भौंकने वालों के पीछे मुड़ करके देखता नहीं। वह हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों को पीछे घूम करके मुड़ करके देखता नहीं। अपने गजराज मस्ती की तरह झूमते हुए, अपने चाल में झूमते हुए आगे को बढ़ता चला जाता है। यही भक्ति है, यही भक्त है। यही भक्त मस्ती में गजराज की तरह झूमते हुए आगे बढ़ते जाएं और हंसने वाले हंसते रहें, कीचड़ फेंकने वाले फेंकते रहें, थक जाएंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य को जरूर पहुंच पाएंगे। रुकने वाले रुकते रहें। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति आपका रास्ता अवरुद्ध करता है, आप उसको ध्यान न करें और कलह कदापि न करें। कलह पाप का कारण बनता है। इसलिए आज गजराज का उद्धार हो गया। गजराज ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने परिवार में लौट करके नहीं आया, क्योंकि उसको परिवार से जो विरक्ति हो गई थी, पुनः उस विरक्ति में वो फंसना नहीं चाहता था गजराज। भगवान वही अब जो है जल में ही समाधि धारण कर ली, भगवान हरि नाम का हरि चिंतन करते हुए। देखिए, एक समय की बात है, इंद्र की सभा लगी हुई है। इंद्र के सभा में शची के साथ, इंद्र पत्नी शची है, शची के साथ बैठे हुए मतवाले इंद्र ने गुरु को आते हुए सभा में देख करके अपने आसन से नहीं उठे। इसलिए नाराज हो गए गुरु बृहस्पति, नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने देवताओं का साथ छोड़ दिया। जब देवताओं का साथ छोड़ दिया तो शुक्राचार्य राक्षसों को पता लग गया कि भाई बृहस्पति ने अब इनका साथ छोड़ दिया है, अगर इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हम जरूर जीत हासिल कर लेंगे। अब इंद्र को यह बात पता लगी। इंद्र तमाम ढूंढवाए, लेकिन बृहस्पति का कहीं पता नहीं लगा, देवगुरु का। उन्होंने कहा कि पुरोहित का होना बहुत जरूरी है। शुक्राचार्य के पास गए, जो दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तो दैत्यों का गुरु हूं, मैं तो आपका गुरु हो नहीं सकता, लेकिन जाइए, हमारा एक पुत्र है जिसे विश्वरूप हमारा एक पुत्र है, उसे आप पुरोहित बनाते हुए और उसी के माध्यम से यज्ञ करिए, ताकि आपको जो है राक्षस पराजित नहीं कर पाएंगे। इंद्र जाकर के पुरोहित का टीका लगा दिया विश्वरूप को और यज्ञ करने लगे। भाई, ये राक्षसों के तो मित्र थे, इनके पिता जो है विश्वरूप के पिता राक्षसों के तरफ से राक्षसों के गुरु थे, ये राक्षस के भी गुरु थे, और देवता का भी पुरोहित बन चुके थे। तो एक आहुति देवताओं के लिए देते थे तो छिपा करके दूसरी आहुति जो है दैत्यों के लिए देते थे। एक आहुति देवताओं के लिए, एक आहुति दैत्यों के लिए। इनके चलते हम उनसे बैर क्यों साधने जाए भाई? हम अपने संगी से, अपने मित्रों से क्यों बैर साधने जाए? उनके चलते, आपके चलते हम क्यों साधने जाए? इसलिए दोनों काम किया। तब तक इंद्र ने इस बात को देख लिया और वज्र से उसका गर्दन काट डाली। हाहाकार मच गया, गहरी। इंद्र ने ब्राह्मण का वध कर दिया, प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित उत्पन्न हो गई, कृत्या उत्पन्न हो गई, और इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। सभी देवताओं ने आकर के उसको पंक्ति से अलग कर दिया।
कहा कि इंद्र तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। अब ब्रह्म हत्या के दोष को लेकर के फिरते फिरते हुआ कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा कि अगर कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो आप इसको बांट करके और अपने आप को ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने उसको 4 भाग में दिया, 4 भाग कर दिया। 4 भाग में पहला भाग उन्होंने वृक्ष को दे दिया। वृक्ष ने इसलिए ले लिया कि हमें कोई कितना हूं काटेगा तो मैं उतना ही विकास करूंगा, माने वो घाव हमारा भर जाएगा। एक पृथ्वी को दे दिया कि पृथ्वी में जितने गड्ढे खोदे जाएं समय आने पर अपने आप भर जाते हैं। जब पानी बरसात होती है तो अपने आप आकर के वो भर जाता है। और तीसरी जो है हिस्सा हमारे माताओं को मिला, जो हर महीने मासिक धर्म से जो होती हैं हमारी माताएं, वह इंद्र का ही श्राप है। प्रथम दिन ब्रह्मघातनी, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन और चौथे दिन के बाद जाकर के शुद्ध होती है। इन्होंने क्यों ले लिया? इन्होंने इसलिए ले लिया कि मैं सदा सर्वदा तरुणी रहूं, मेरी भोग विलासना चलती रहे। आप हमें आशीर्वाद दो। इन्होंने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही रहो। उन्होंने उसको ले लिया। चौथा भाग उन्होंने, जो एक रेत होता है जिसको रेह बोलते हैं ना, रेह कपड़ा धोने का काम जो आता है, उसको उन्होंने दे दिया। मुक्त हो गए। अब इंद्र आपने राज्य शासन को करने लगे। ठीक उसी समय वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जो देवताओं के द्वारा वध्य था। अब वृत्रासुर जो है वह शिव के, भगवान शिव के पुत्र रूप में प्राप्त हो चुका था। इतनी तपस्याएं की थी कि भगवान उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिए थे। वह निबद्ध हो चुका था। और अब उसने तैयारी की और तैयारी करके इंद्र पर जो है चढ़ाई कर दी। इंद्रासन को जीत लिया, सबको इधर उधर खदेड़ दिया। अब ये लोग सभी जो है देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से स्तुति की। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने बताया इनको कि ये काम करो, तुम लोग जाओ दधीची ऋषि दधीची के पास। अगर दधीची का हड्डी तुम्हें मिल सकती है, अस्थि मिल सकती है, तो उससे 3 वज्र बनाओ। क्योंकि दधीची ऋषि के जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस समय देवता लोग अपने तमाम अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके, और जब विजय हो गई थी तो अब विजय हो जाने को कौन पूछता है कि कौन चीज कहां है, सब दधीची के आश्रम पर रख दिए, रख करके सब लोग चले गए। दधीची ऋषि की पत्नी को जो है घर साफ सुथरा करने में थोड़ी सी परेशानी होती थी। बस उन्होंने क्या किया कि एक दिन 3 बार में ही उन्होंने आचमन कर डाला। जितने शस्त्रास्त्र थे देवताओं के जो इनके आश्रम पर रखे हुए थे, उसको मात्र 3 बार में केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः करके उन्होंने शरीर को अंगीभूत कर लिया। वह शक्ति तो चली गई अब वज्र शरीर में, अस्थि में। अब अस्थि को देवताओं ने, इंद्र ने आकर के मांगा। यद्यपि लोक कल्याण के लिए उन्होंने मांगा, उसमें स्वार्थ उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यह जो है जगत के कल्याण के लिए मैं आपसे अस्थि का याचना कर रहा हूं। तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने आप को प्राण साध दिए, भगवान में मग्न हो गए और नमक छिड़क करके गौओं से उनके शरीर को चटवाया गया, जिसके वजह से ये जो चमड़े हैं, जो मांस हैं, केवल हड्डियां बची। और उस हड्डिया से विश्वकर्मा जी ने 3 वज्र बनाए। एक इंद्र को दिया,
अब जो है वृत्रासुर की जो पत्नी वृंदा थी वो बड़ी ही राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। वृंदा के बारे में आपको बता दें कि पूर्व जन्म में